भुट्टो की फांसी की सबसे पहले खबर इंडिया ने कैसे नशर की थी, जबकि इस खबर को छुपाने के लिए फौजी हुक्मरान ने हर तरह का बंदोबस्त कर रखा था। जनरल जियाउल हक के दौर में जब वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया, उस वक्त मार्शल हुकाम ने ये बड़े सरकारी अफसरों से भी खबर छुपाई थी और भुट्टो की फैमिली को भी पता न चलने दिया था। मगर फिर भी भुट्टो को फांसी चढ़ाने के चंद घंटों बाद ही इंडियन रेडियो ने खबर बारीक कर दी तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया, जबकि उस वक्त पाकिस्तानी मशीनरी और एजेंसियां इस खबर को रोकने की कोशिश ही करती रह गईं। पाकिस्तान के वजीर खारजा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना, पाकिस्तान के पहले ताकतवर जमहूरी वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से बहुत सारे अफसाने भी मशहूर हुए, लेकिन एक बात तय थी कि भुट्टो को अचानक फांसी दी गई और किसी को कानो कान खबर न होने का बंदोबस्त किया गया था, क्योंकि मार्शल हुकूमत को इस बात का खतरा था और यकीन भी दिला दिया गया था भुट्टो की फांसी के दिन का ऐलान कर दिया गया तो मुल्क भर में फसादात शुरू हो जाएंगे जिन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा भुट्टो को जब 3 और 4 अप्रैल 1979 की रात 2-2:30 बजे के करीब फांसी दी गई, इसका ऐलान बाहर न निकलने दिया गया, बल्कि भुट्टो को अपनी निगरानी में फांसी पर चढ़ाने वाले डीआईजी जेल को भी एक तरह से जेल में कुछ वक्त के लिए महसूर कर दिया गया था कि वो खबर बाहर न पहुंचा सके। मगर ये खबर फिर भी भुट्टो को फांसी चढ़ाए जाने के कुछ देर बाद ही बाहर निकल गई। और ये सब कैसे हुआ? ये खबर किस पुलिस अफसर की बेगम ने फैलाई और बेगम साहिबा के मुंह से निकली हुई ये खबर सबसे पहले आलमी मीडिया पर इंडिया ने ब्रेक कर दी थी। इस बारे में करना रफीउद्दीन, जिन्होंने जेल में भुट्टो के आखिरी अयाम में उनकी सिक्योरिटी संभाली थी, अपनी किताब में लिखा था कि भुट्टो साहब को फांसी लग जाने के बाद डीआईजी जेल खाना जात वापस अपनी रिहाइशगाह को जाना चाहते थे, मगर गेट पर फौजी संतरी ने उनको बाहर न जाने दिया। फौजी हुकाम ने भुट्टो की फांसी को हर तरह से छुपाने का बंदोबस्त कर रखा था। डीआईजी मेरे पास आए और कहने लगे, ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा कि डीआईजी जेल खाना जात को संतरी ने जेल के गेट पर रोक लिया, बल्कि उसे गुजरने तक न दिया। डीआईजी की बुजुर्गी और रुतबा को महसूस करते हुए मैंने माजरत चाही और जेल से उनके बाहर जाने का बंदोबस्त किया, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ उन्होंने जाहिर रिहाइश पर पहुंचकर अपनी बेगम से टेलीफोन के जरिए बातचीत की और उन्हें बताया कि आज रात भुट्टो साहब को फांसी लगा दी गई है। यह खबर उस वक्त किसी दूसरे सीनियर ऑफिशियल को उनकी बेगम साहबा ने बता दी और फिर वही हुआ जो होता आया है और होता रहेगा। यह खबर लाहौर से हार्ड पास हुई और दुनिया को सबसे पहले भुट्टो साहब की फांसी की खबर इंडियन रेडियो ने 4 अप्रैल 1979 को सुबह 7 बजे सुना दी। 3 और 4 अप्रैल 1979 को भी कुछ अखबारी नुमाइंदों ने इस पर एडवेंचर करने की कोशिश की। कुछ अखबारी नुमाइंदे पूरी भाग दौड़ करके इस मामले की खबर लगाना चाहते थे कि क्या वाकई भुट्टो साहब को फांसी होने जा रही है, क्योंकि इसकी भिनक तो लोगों को पहुंच चुकी थी। बेचारे 2 रिपोर्टर अपनी मोटरसाइकिलों पर जेल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे कि रात की पेट्रोल पार्टी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनको 27 पंजाब के कैंप में बमा उनकी मोटरसाइकिल बंद कर दिया गया और अगली सुबह काफी देर बाद उन्हें छोड़ा गया। मुझे बाद में पता चला कि मार्शल हुकाम ने भुट्टो साहब की फांसी की खबर पोशीदा रखने के लिए डीसी और कमिश्नर रावलपिंडी को भी बर वक्त और पूरी इतला न दी थी। भुट्टो बेगमात की आखिरी मुलाकात के बाद भुट्टो साहब के वो रिश्तेदार जो रावलपिंडी में हाजिर थे, उनको भी भुट्टो साहब के साथ आखिरी मुलाकात ना करवाने की असल वजह यही थी कि इन मुलाकातियों के बाद ये खबर मख्फी ना रखी जा सकेगी। मगर ये खबर भुट्टो साहब की फांसी पर चढ़ने के कुछ ही घंटे बाद इंडिया ने ब्रेक कर दी और फिर पूरी दुनिया को पता चल गया कि भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया गया है।